बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ टॉपर्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्यों क्लास में टॉप करता है, पूरी क्लास टॉप क्यों नहीं करती, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक टॉपर को बाकी स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करती हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने गोल को अचीव करेंगे और वो टॉप करेंगे। और यही चीज़ स्टूडेंट्स को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाती है, क्योंकि आजकल जितना सख्त कंपटीशन है तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और पढ़ भी नहीं सकते। तो जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनको पहले से ही ये बात मालूम होती है कि वो टॉप करेंगे और वो अपना गोल अचीव करेंगे। तो टॉपर की एक ये आदत होती है कि उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉपर्स नेवर कॉपी अदर्स, और वो अपना ट्रेंड खुद बनाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि टॉपर्स किसी से गाइडेंस नहीं लेते या वो अगर किसी में कोई अच्छी बात देखे तो उसको अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि हर काम में बग़ैर सोचे समझे किसी और को फॉलो करना ये टॉपर्स की आदत नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है कि आपने एकेडमी को प्रेफर करना है या कॉलेज को प्रेफर करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेट करते हैं अपने बाकी क्लास फेलोज़ का कि वो जो करेंगे हम भी वही करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इतना भी करते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो हम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। लेकिन जो टॉपर होता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर बिलीव होता है कि वो जो भी डिसीजन लेगा सही लेगा, तो टॉपर्स जो होते हैं वो अपना ट्रेंड खुद बनाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। वो अपने अपने टाइम के मुताबिक पढ़ते हैं और अपने ही टाइम टेबल अलहदा से बनाते हैं। वो किसी को कॉपी या किसी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए टॉपर्स किसी को फॉलो नहीं करते बल्कि वो अपने ही अकॉर्डिंगली अपने पढ़ाई को लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि टॉपर्स आर नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वेदर इट इज़ एकेडमी और टीचर्स और देयर फ्रेंड्स और समवन एल्स। क्योंकि जो टॉपर्स पढ़ाई करते हैं ना वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। वो हर वक्त पढ़ते हैं चाहे टीचर्स कहें या ना कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे 2020 में लॉकडाउन हुआ और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमीज़ बंद हो गई। तो 2020 में उन्हीं स्टूडेंट ने पढ़ाई की जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। जो स्टूडेंट एकेडमीज़ पर डिपेंडेंट थे, एकेडमी बंद होने के बाद उन्होंने पढ़ाई ख़त्म कर दी और फिर उनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया। जबकि जो स्टूडेंट किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे बल्कि वो ख़ुद ही पढ़ना जानते थे, उन्होंने यूट्यूब से या मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से लेक्चर्स लिए, टेस्ट किए, अपने घर में अपनी पढ़ाई की, अपना सिलेबस कंप्लीट किया और अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए। सो टॉपर्स आर नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो हमेशा अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। वो वेट नहीं करते कि एकेडमी में टेस्ट होगा तभी हम पढ़ेंगे या टीचर्स कहेंगे तब हम पढ़ेंगे। वो हमेशा अपने हिसाब से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टॉपर्स नेवर ट्राई टू डिफीट और ह्यूमिलिएट अदर्स। जो टॉपर्स होते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपना गोल अचीव करना होता है। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि वो अच्छे मार्क्स लेकर अपने फ्रेंड्स को ह्यूमिलिएट करें या अपने फ्रेंड्स को नीचा दिखाएं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के अगर जैसे फॉर एग्जांपल कभी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो बाकियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बट दिस इज़ नेवर द हैबिट ऑफ अ टॉपर। जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो खुद मोटिवेटेड होते हैं, खुद वो करेजियस होते हैं, इसलिए वो दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशन बनते हैं। और वो कभी भी अपने मार्क्स को लेकर या फिर यानी अपनी किसी भी एबिलिटी को लेकर प्राउड फील नहीं करते, बल्कि वो हमेशा दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट करते रहते हैं। सो ये भी एक टॉपर्स की हैबिट होती है कि वो कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते, चाहे अपने मार्क्स से या अपनी किसी भी कैपेबिलिटी से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टॉपर्स नेवर लूज़ होप। जब भी आप कोई गोल अचीव कर रहे होते हैं ना, तो उसको अचीव करने का जो जर्नी होता है
उसमें फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते या उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि आप देखें कि जब कोई इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना, तो उसके अंदर की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो उनको भी डिनाई कर देता है, यानी उसको ये यकीन ही नहीं रहता कि वो अब कुछ कर सकता है। सो टॉपर्स की ये बिल्कुल भी आदत नहीं होती। अगर वो कोई फेलियर फेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आते किसी टेस्ट में, या क्लास में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सो दे नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, रादर दे रिबूट देम सेल्स एंड रिटर्न विद मोर पावर। और जो ख़ास तौर पर इस वक्त एमडीकैट इम्प्रूवर्स हैं, दे नीड टू फॉलो दिस पॉइंट कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आपने इस साल दोबारा कोशिश करनी है, दोबारा अपने आप को मोटिवेट करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और आपने डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना, उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि ये टॉपर्स की आदत है कि वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टॉपर्स आर पैशनेट अबाउट देयर गोल। अच्छा, जिस भी इंसान के अंदर पैशन है ना किसी चीज़ का, वो उसको ज़रूर अचीव कर लेता है। अब पैशनेट होने का क्या मतलब है? अब आपने देखा होगा कि जब आप एकेडमी जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेक्चर के दौरान, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर के दौरान बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो टॉपर्स होंगे ना, वो सिर्फ उनका एक ही फोकस होगा, और वो होगा पढ़ाई। और कुछ स्टूडेंट्स तो तैयार होकर एकेडमी में आना, जबकि टॉपर्स को इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती कि वो कैसे लग रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या खाया है। उन्हें सिर्फ एक ही फ़िक्र होती है, और वो होती है कि उन्हें बस अपना गोल अचीव करना है। इसी चीज़ को कहते हैं पैशन, कि उन्हें पता नहीं है कि वो कितने घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेपरेट रूम में बैठ के वो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ते रहते हैं, और उन्हें टाइम का पता भी नहीं चलता। ना ही वो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करें, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करें। जिस चीज़ पे उनका फोकस होता है ना, वो होता है उनका गोल। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपर्स के गोल हाई होते हैं। ठीक है, वो अपना मकसद बड़ा रखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हाई गोल को ही अचीव करें। अगर इंसान अपना मकसद बुलंद रखता है तो वो उसके करीब करीब तो अचीव करता ही है। तो इसलिए टॉपर्स की ये निशानी होती है कि वो अपने गोल हाई रखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अब अक्सर स्टूडेंट्स यही गोल करते हैं कि उनका यही गोल होता है कि वो 90% मार्क्स ले लें, ठीक है, 91 ले लें, 92% ले लें। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ये गोल रखते हैं कि उन्हें टॉप करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें टॉप करना है। और जो भी क्लास में टेस्ट होता है, जो स्टूडेंट इस माइंड का होता है ना कि उसने टॉप करना है, उसने यही गोल रखा होता है कि इस टेस्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो जो स्टूडेंट्स टॉप करने का माइंड रखते होंगे ना, वो यही अपना गोल रखेंगे कि मुझे टॉप ही करना है। फिर इसी लिहाज से ही वो मेहनत करते हैं। यानी जो इंसान अपने गोल्स हाई रखता है ना, फिर वो हार्ड वर्क भी उसके अकॉर्डिंग ही करता है, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, तभी जाके फिर उसके गोल भी वो बड़ा अचीव करता है। तो इसलिए टॉपर्स के गोल हाई होते हैं। एक और चीज़ जो एक इंसान को टॉपर बनाती है, वो है कि उसका हेल्पफुल होना। जो स्टूडेंट्स हेल्पफुल होते हैं, अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प करते हैं, वही फिर अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है, और फिर वही अपना गोल अचीव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो हर चीज़ अपने क्लास फेलो से छुपाते हैं। कोई टेस्ट उन्होंने अच्छा कर लिया, तो वो अगर कोई स्टूडेंट उनसे मांगता है कि आप मुझे अपना टेस्ट दिखा दें, तो वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, छुपाएंगे। ठीक है, कोई उनके पास अच्छा कोई ऐसे है या कोई ऐसा मटेरियल है जहाँ से अच्छी तैयारी हो सकती है, तो वो अपने क्लास फेलो से उसको छुपाएंगे। उनको हमेशा ये डर होता है कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। जबकि जो टॉपर्स होते हैं उनका बिहेवियर इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि दूसरे उनसे मुस्तफ़ीद हों, उनसे हेल्प लें। ठीक है, और वो दूसरों को की हेल्प भी करते हैं। तो अक्सर आपने टॉपर स्टूडेंट को देखा होगा कि वो कभी क्लास के किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझा रहे हैं। ठीक है, अगर उनका टेस्ट, वैसे तो उनके टेस्ट हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो वो दूसरों को भी दिखा देते हैं फ़ौरन के आप भी देख लें, आप भी इससे कोई गाइडेंस ले लें। तो टॉपर्स को आप हमेशा हेल्पफुल पाएंगे। तो इसलिए आप भी हमेशा हेल्पफुल रहें। कोई भी आपसे हेल्प मांगता है स्टडीज़ में, तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करें। कभी भी अपने माइंड में ये बात ना रखें कि अगर आप किसी को कोई टॉपिक समझा देंगे, या अपना टेस्ट किसी को दिखा देंगे, या कोई आपने अच्छा ऐसे लिखा है किसी को वो दे देंगे, तो दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टॉपर्स आर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर देयर गोल। अब जो स्टूडेंट्स ये गोल रखते हैं ना कि उन्होंने
अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देंगे। देयर फन टाइम, देयर एंटरटेनमेंट, देयर गेम्स, देयर फ्रेंड्स, मतलब हर चीज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखते हैं। अब आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो सोशल मीडिया पे भी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ड्रामाज, मैच जो भी हो रहा है, मतलब उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, बस उन्हें ये होता है कि उन्होंने अपना गोल अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉपर्स नेवर लिसन टू नेगेटिव पीपल। जब आप कोई बड़ा गोल अचीव करने जा रहे होते हैं ना, तो नेगेटिव लोगों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। ख़ास तौर पे जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे नेगेटिव लोगों को फेस करना पड़ता है, जो उन्हें डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि आप तो नहीं कर सकते, आप में के अंदर तो है ही नहीं पोटेंशियल डॉक्टर बनने का। इवन कभी कभी मैंने देखा है कि टीचर्स भी डीमोटिवेट करते हैं। कुछ टीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर उसको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि आपको इतनी सी बात भी नहीं आती, आप कैसे बनेंगे डॉक्टर, आप तो छोड़ ही दें, आप तो ना ही करें एमडी कैट के लिए तैयारी। तो इस तरह के जो डिमोटिवेटिंग लोग हों उनको आप बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही अच्छे मार्क्स लें। आपको अगर बेसिक से बेसिक चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो आप वो पूछें, फिर आगे ये अब टीचर की मर्ज़ी है कि वो आपको किस तरह का आंसर करता है। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपके टीचर ने आपको इस तरह का कोई रिप्लाई किया जो आपको डिमोटिवेट करे, तो उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा गोल अचीव करने जा रहे हैं तो जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कभी कभी आपके फ्रेंड्स से भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करने वाली बातें करते हैं, तो उन पर बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। लास्ट पॉइंट ये है कि टॉपर्स हमेशा अपने सामने एक रोल मॉडल रखते हैं जिसको वो हमेशा फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ में। तो आपने अपना रोल मॉडल सक्सेसफुल लोगों को मतलब बनाना है। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा रोल मॉडल सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी। क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना आराम किया, कितनी आसाइशें देखी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल किया, और माशाल्लाह आज देखें कि उनका गोल किस तरह से अचीव हुआ कि आज पूरी दुनिया में जो उनका मकसद था इस्लाम को फैलाना, वो फैल चुका है। अगर आपने एक टॉपर बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ हैबिट्स बताएं टॉपर्स की। तो अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और अपने क्लास फेलोज़ के साथ और अपने एकेडमी फेलोज़ के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।